हो गया। यस, नमस्ते बच्चों, और कैसे हैं शेखर भाई? ठीक, बढ़िया। आज राजा नहीं दिखाई दे रहे। आज हम बात करते हैं आज एसिड के। हमने कुछ रिएक्शन बताए, अब बेस के रिएक्शन आज करेंगे। बेस क्या होता है पहले मैं बता चुका हूँ, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। नंबर 1, बेस जो है कड़वे होते हैं। कड़वे के इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिटर। क्या कहते हैं? बिटर। BITTER। सारे के सारे ज्यादातर बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। दूसरी बात, बेस हमेशा हाथ में पकड़ ले तो चिकनाहट पैदा करते हैं। क्या करते हैं? चिकनाहट को क्या कहते हैं? स्लिप। स्लिप क्या कहेंगे? SLIPPY। चिकने होते हैं, चिकने। समझ में आ रही है? सारे के सारे क्लियर बात समझ में आई? और तीसरी बात, यदि हम रिएक्शन की बात करें तो ये OH आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? सबसे पहले तो हमने जान लिया, चक्के देखा तो मैं कड़वे लगे, हाथ में लगा के देखा तो इस तरीके से चिकनाहट पैदा की, और देखा चिकनाहट के साथ साथ एक चीज और पैदा करती है, ये थोड़े से गर्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हाथ को गर्म कर देते हैं। कॉरेसिव नेचर। कैसा होता है? कॉरेसिव। CORROSIV। कॉरेसिव नेचर के होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? कॉरेसिव नेचर। कॉरेसिव नेचर के होते हैं, यानी कि थोड़ी सी गर्माहट पैदा करते हैं। जैसे कास्टिक सोडा, NaOH। आपने देखा होगा जब हम साबुन, अरे हमारे यहाँ चलता है कास्टिक सोडा। जितने साइकिल वाले हैं, पहले साइकिल धुलवाते थे हम लोग, तो क्या करते? कास्टिक सोडा लाए वो लोग, पानी में मिलाया, गर्म किया, और उससे क्या कहते हैं, एक कपड़े का ब्रश टाइप में बना लिया और उससे धोते थे साइकिल को। समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा, और कास्टिक सोडा हाथ में जैसे ही पकड़ेंगे ऐसी आएंगी, जैसे कि चने की वो खाए, चने, भुजे हुए चने जो पीट के बेचता है, वो चना जोर गरम, ऐसे ऐसे टिक्कियां सी होती, छोटी छोटी पतली। समझ में आ रही है? तो ऐसे लिए हाथ में पकड़ोगे और लगाओगे तो एकदम हाथ गर्म होने लगेगा और फलक पैदा कर देगा। क्यों? कॉरेसिव नेचर के कारण ऐसा करता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये बात आई। अब हमारे पास सामने आती है, ये तो हमने ऊपर से देख लिया, OH आयन भी देते हैं ये। तो जरा गौर करिए, मैंने जितने भी OH आयन, याद रखना मैंने बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राबोडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ये थोड़े से कम बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड OH से कम मिलती है। सबसे पहले दिमाग में केमिकल जब रिएक्शन करें तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि OH आयन लगेगा। ठीक है? वेरियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, SR होता है, और वेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और रेडियम, बेरियम होता है और रेडियम होता है। रेडियम, अच्छा रेडियम इज आर्य। ठीक है, आर्य होता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? जरा गौर करिए, मैंने बताया था ये ठीक, और ये ठीक है, बेरिलियम भी होता है कभी कभी। ठीक है, ये क्या करता है? एक और चीज होती है, मैं ध्यान रखना है, रिएक्शन। तुम्हारा सेकंड ग्रुप में कॉपर है, जरा याद रखना, कॉपर है, Ag है, Au है, ठीक, और तुम्हारा उसमें जिंक है, कैडमियम है, और आपका Hg मरकरी है। जरा गौर करना, ये और ये सब एक भैया है, सबके सब धातु हैं। इसके अलावा और है हापाकू, यानी कि एक याद रखने की, हापा कूफी,
याद रखना ये भी धातु है। ये जो धातु है बड़ी मुलायम धातु है, शांत रहने वाली, इन्हें कहते हैं एल्कलिक मेटल, एल्कलिक अर्थ मेटल। इसे मेटल, ये मेटल है, ठोस मेटल है, लेकिन ये जिंक जो है वो इस पाले में आ जाती है। जो जिंक जो है इस पाले में आ जाती है, समझ में आ रही है? जिंक इस पाले में नहीं जाती। और ये हापाकू, हापाकू का मतलब है याद रखना Hg, Ag, Au और Pt, कॉपर, आयरन, ये अलग पाले में आती है। ठीक है, ये याद रखना, जहां हापाकू बोलूं ये अलग पाले में आती है, ये अलग तरीके से रिएक्शन करती है। ये कौन सी धातु है, कौन से भी हैं, सिक्के इनके भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये अलग कैटेगरी में रखी गई और ये हापाकू अलग कैटेगरी में रखा गया। ठीक है साहब। अच्छा, एक चीज और, लेकिन हमेशा जिंक जैसे ये करती है तैसे ही जिंक करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, क्लियर बात समझ में आ रही है? मिटा दिया जाए, इस पर ध्यान देना है, जरा गौर करिए। इसमें जैसे ही मैंने बोला था आपको, जैसे ही लिथियम बनाते हैं, लिथियम के साथ ऑक्साइड बन जाए तो क्या बन गया? बेस। क्या बन गया? बेस। सोडियम के साथ बना दिया जाए तो क्या बन गया? बेस। पोटेशियम के साथ बना दिया जाए तो क्या बन गया? बेस। बेरिलियम के साथ बनाया जाए तो क्या बन गया? बेस। इसमें दो चार्ज होते हैं, समझ में आ रही है? हैं? इसमें हाइड्रोक्साइड मिलाया, क्या बन गया? बेस। इसमें हाइड्रोक्साइड मिलाया तो क्या बन गया? बेस। क्लियर बात समझ आई? जैसे ही हमने इनके अंदर अब जिंक में भी मिलाया तो क्या बन गया? बेस। समझ में आ रही है? बड़ी जल्दी बेस बन गया। हाइड्रोक्साइड, 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 जिंक हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी BaOH। क्लियर बात समझ में आई है? होका होल्टवाइज। क्लियर? ये सारे बेस बन जाते हैं। कौन सा बेस खतरनाक है? जो मैंने बता चुका हूं, NaOH, KOH। नहीं, एक बेस और होता है, उस पर और ध्यान देना, वो Eg वाला बेस होता है। Eg मतलब वीक बेस, ये वीक बेस होता है, समझ में आई? ये शून्य ग्रुप में रखा गया है, गैसों में शून्य ग्रुप में रखा है, इसका अध्ययन अलग होता है, ये याद रखना है। क्लियर बात समझ आई? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक हो गई कॉपी? क्योंकि वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं? चलो अब आगे चलते हैं साहब। अब आगे चलते हैं, बेसों को गर्म करना। हाँ, ये बेस के आगे लिखे रहने दो, इसे तो लिखो, बेसों को गर्म करना, यानी कि हीट ऑफ बेस, बेसों का हीट करना। जरा गौर करिए, हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड आया, जैसे हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमेशा याद रखना, इसमें हाइड्रोक्साइड को जब गर्म कर, O और H है, जब गर्म करेंगे तो पानी निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। और लिथियम ऑक्साइड देगा, देखो भैया, इसमें दो चार्ज होती है, 2 और 1 क्रॉस करके अब क्या बना? Li2O। क्या बना? वेल डन, Li2O बन गया। जरा गौर करें, लिथियम एक ही है, यहाँ तो दो आया तो निकाल दिया और निकल गया वाटर, बैलेंस हो गया, देखिए। ठीक है, ऐसे हमारे पास सोडियम आया, सोडियम के कान गरम कर दिए, हीट कर दिया तो क्या बनाया? नहीं, सॉरी यार, थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा गलती कर रहा हूं। ये हीट नहीं होते दोनों, सॉरी, ये दोनों हीट नहीं होते, इसलिए नहीं होते, ये हीट नहीं होते। जैसे NH4OH, जरा इसे हीट किया जाए तो क्या बनाता है?
क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है, पानी निकाल देता है। निकाल देगा कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल सही है समझ में आ रही है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो पानी निकाल देगा, MgO बना देगा, प्लस वाटर निकाल देगा। समझ में आ रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करें तो हमारे पास क्या निकालेगा? हीट कर रहे हैं सब, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, प्लस H2O बना देगा। लेकिन यदि हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करें, मैंने गलत बता रहा था, दिस इज नॉट हीट, ये हीट नहीं होगा यार, मैंने गलत बता दिया था, वो मैंने गलत बता दिया था। ऐसा क्यों करता है, इसका कारण मैं बताऊंगा। सोडियम को यदि गर्म करें हम तो ये भी रिएक्शन गर्म नहीं होता है, ये भी नहीं टूटता है, वो गलत बता रहा था मैं, ठीक है। एक्चुअली क्या ये क्यों नहीं टूटते हैं कि लिथियम और सोडियम बहुत छोटे होते हैं आकार में और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिवली, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसलिए OH को बांधे रखती है ये, इसलिए नहीं टूटते। क्लियर बात समझ आई? जबकि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को जरूर दे देते हैं, लेकिन इनकी चार्ज ज्यादा माना जाता होता है। क्लियर बात समझ आ रही है? मिटा दिया जाए। पहले तो सबको टूट गया, ये देखना, ये अमोनिया में टूटती है, जो सब ऑक्साइडों में टूट जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा, और मैंने ऑक्साइड कौन से बनाए तो बताया था, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी गर्म किया जाए तो ये भी टूट जाता है आगे, तो बेरियम ऑक्साइड प्लस वाटर में टूट जाता है, ये भी टूट जाता है। क्लियर बात समझ आ रही है? ये भी टूट जाता है, ठीक। क्लियर बात समझ आ रही है? अच्छा साहब, आप जरा गौर करिए। अब मैं हापाकू पे आता हूं। मान लीजिए हापाकू जो मैंने इधर लिखिया था एल्युमिनियम, कहीं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है भाई, है कि नहीं? एल्युमिनियम जो ठोस वाले आ गए, ठोस वाली धातु आ गई, ये भी सब ब्रेक हो जाती है हमेशा, Al2O3 में टूट जाती है, प्लस वाटर देता है। कैसे देगा जरा गौर करिए। ये दो आ गए, बैलेंस देखिए हो गया क्या नहीं? 2 दूनी 4, 2 का गुणा और कर दीजिए तो 3 और 2 5 नहीं हुआ है 3। पहले ये खत्म करते हैं, 3 दूनी 6, ये 4, बैलेंस का 4 दूनी 8, 8 यानी कि कहने का मतलब है हमारे पास 8 का मतलब 4, देखो बैलेंस हो गया होगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 6 6 4 10 का तो ज्यादा हो गए। Al2O3 में सॉरी Al2O3, 3 दूनी 6, 4 ये हो गए, 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन 6, 4 ही देने पड़ेंगे, 4 ऑक्सीजन, 4 तो कहीं ये कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए ना, तो 4 ऑक्सीजन 3 6, 6 2 8, फिर हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा, बिल्कुल हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा, फिर तो हाइड्रोजन रिड्यूस और करेगा। कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, तो हमारे पास 4 ये पहुँच गए, 4 ये निकल गए, 2 4 और 3 6 7 8, 8 बिल्कुल सही है, ये निकाल देगा। बात समझ आ रही है? अच्छा साहब, एल्युमिनियम के बाद मैंने क्या बताया था, माले में जिंक है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये भी ब्रेक हो जाता है, ZnO में टूट जाता है, प्लस H2O में टूट जाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड। और कौन सा था हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड नहीं, उधर क्या क्या बताए थे मैंने, हापाकू है, और क्या बताया था, है सिल्वर, कॉपर हाइड्रोक्साइड। चलो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन तो जाता है, चलो लिखा देते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये तो बिल्कुल ही गर्म होकर क्या करेंगे, CO बनाएंगे प्लस H2O बनाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं? ये सारे के जितने मेटल्स वाले हाइड्रोक्साइड है वो वाटर को निकाल देंगे एक्वाटिक एक्वा सॉल्यूशन में, सारे के सारे एक्वा सॉल्यूशन में पानी को निकाल देंगे और ऑक्साइड के रूप में बन जाएंगे। क्लियर? अब बात आती है हमारे रिएक्शनों की, और समझ में आ रही है? ये हीट बताए मैंने, जो हीट होते हैं वो सारे के सारे इस तरीके से हीट हो जाते हैं।
ऑक्साइड सारे के सारे, ठीक है। इनके कार्बोनेट ले लीजिए, अभी हमने क्या है ऑक्साइडों को हीट किया था, इनके कार्बोनेटों को ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 ले लीजिए, इसको हीट करिए तो ये भी ऑक्साइड देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बात समझाई। कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, ये भी दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। यस। और बेरियम कार्बोनेट ले लीजिए, बेरियम कार्बोनेट ले लीजिए, गर्म करके का बेरियम ऑक्साइड देगा, बेरियम ऑक्साइड देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। बिल्कुल सही है। और कौन सा था, और कौन सा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कार्बोनेट Al2O3, एल्युमिनियम कार्बोनेट Al2O3 दे देगा प्लस CO2 दे देगा, ठीक है। बैलेंस बाद में देखते हैं, चलो ठीक, बैलेंस भी हो गया 3। तो बैलेंस करना चाहे हो हमारे पास 3 दूनी 6, ये 4 हो गए, तो कितने हो गए हमारे पास 2, जरा गौर करना, 2 दूनी 4, 3 6, 6 4 10, 3। अच्छा जी, ये एल्युमिनियम ज्यादा थोड़ी दिक्कत कर रहा है। ठीक, 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4। चलो बैलेंस बाद में करेंगे, थोड़ा सा बस देख लीजिए, देगा जरूर, ठीक है। बैलेंस की बात करेंगे, जो बैलेंस कर रहे हैं, क्लियर। ये देगा टूट कर, Al2O3 दे देगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये देगा, यानी कि सारे के सारे हमारे पास जो कार्बोनेट है वो भी ऑक्साइड में बदल जाते हैं, क्लियर, ऑक्साइड में बदल जाते हैं। अब इनके रिएक्शन देखते हैं, ये बेस के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक। अमोनिया, हाँ चलो एक चीज और आती है, बाइकार्बोनेट आपने सुना होगा, HCO3 बेल्डन, तो MgHCO3। जरा गौर करिए, जो छोटे छोटे वाले धातु है, हल्की हल्की धातु मैग्नीशियम, तो क्या कराएगा, MgO दे देगा प्लस CO2 दे देगा प्लस H2O दे देगा। ओके, समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरा में कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे हम, तो CaO देगा प्लस H2O देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। यस। इसके बाद क्या है, बेरियम का बाइकार्बोनेट, बेरियम बाइकार्बोनेट ले लें, ठीक है, समझाई। बेरियम ऑक्साइड देगा, कार्बन CO2 देगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास कार्बोनेट देंगे। ये सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, NaHCO3 का होल ट्वाइस, जरा क्या बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ये नहीं टूटता है, समझ में आ रही है जी। हमेशा क्या है, हमेशा क्या करता है, हमेशा ये बनाता है। बैलेंस बाद में कराएंगे, बैलेंस बाद में करा देंगे, ठीक है, सारे बैलेंस बाद में कराएंगे। पहले ये देखिए, ये नहीं टूटता है, ये पानी देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं, हाँ सही कह रहा, कार्बन, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है। बैलेंस हो गया, आपका नहीं हुआ। यस सर, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये भी सोडियम, समझ में आ रही। बाइकार्बोनेट से, हाँ बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यस। अब हम बात आगे करते हैं थोड़ी सी। हमने सारे के सारे हाइड्रोक्साइड खोले, उसके बाद क्या खोले, कार्बोनेट खोले, और कार्बोनेट के बाद बाइकार्बोनेट खोल दिए। सारे के सारे हीट कर दिए हमने, सारे के सारे रिएक्शन। बात समझ आ रही है। अब हम करते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड प्लस बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, चौका भी यहाँ, एसिड बेस रिएक्शन, हम
बेस में लेते हैं NaOH मान लीजिए, क्योंकि सबसे टनाटन एसिड और सॉरी बेस और एसिड से रिएक्शन करा दीजिए। बेस है तो एसिड से रिएक्शन करा दिया। सबसे पहले ध्यान रखना, ये आपस में क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है इसके साथ पानी बनाने की कोशिश करेगा। पानी बना दिया, बिल्कुल बना दिया, फिर क्या बनाएगा, NaCl, तो ये बनता सॉल्ट। ये एसिड है, सॉरी बेस है, और ये हमारे पास क्या है, एसिड। एसिड बेस का रिएक्शन हो गया और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। इसे हम सॉल्ट कहेंगे। क्लियर बात समझ में आई? NaOH का रिएक्शन कराया हमने, H2SO4 से रिएक्शन कराया। ये हमेशा इससे लिंक कर बनाएगा कि नहीं, है या ना? तो ये बना देगा क्या है, H2O बना देगा। इसके साथ ये बनाएगा तो Na2SO4 बना देगा कि नहीं? यस सर। बैलेंस हो गया, यस। अब जरा गौर करिए, NaOH की क्रिया HNO3 के साथ कर देते हैं। H2O प्लस वेल्डन क्या बनाएगा, H2O प्लस गिव्स आउट H2O प्लस NaNO3 वेल्डन। ठीक है। यदि हम इसी की क्रिया मान लीजिए H2CO3 से करते हैं, बाइकार्बोनेट से करते हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, नॉट बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी एक बेस एसिड है हमारे पास। हमने किया तो क्या बनाया, Na2CO3 प्लस क्या बना देगा, H2O। क्लियर, समझ में आ रही है? यस, समझ में आ रही है, ये बना देगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो सारे के सारे जितने भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट बनाएंगे। ये सारे के सारे सॉल्ट हैं, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट। ठीक है, और ये वाटर भी देंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब छोटी सी बात और आती है कि सर बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा तेजी से रिएक्शन हो गए NaOH के साथ। मैं मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करना चाहता हूं, अब ये क्या बनाएगा, कुछ नहीं। जरा गौर करना, याद रखना, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हम वाटर मिला दें। वाटर एक ऐसा ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल पानी। हाँ, न्यूट्रल है, बिल्कुल सही। थोड़ी सी सीरीज बता देता हूं मैं। ये हाइड्रोजन, ये जो है यहाँ पर 7 pH रख देता हूँ, pH वैल्यू 7, तो यहाँ आता है वाटर। यहाँ रख देता हूँ 14, यहाँ कितनी कर देता हूँ, 14, सॉरी नीचे 14 कर देता हूँ, नीचे 14, ऊपर 1। तो हमारे पास क्या है, यहाँ F, समझा रही है, क्या आ जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सबसे ज्यादा एसिड। और यहाँ लिख देता हूँ हमारे पास बेस कौन सा है, NaOH। कौन सा, समझ आई? सबसे खतरनाक बेस और सबसे खतरनाक एसिड, और बीच में न्यूट्रल वाटर। दिमाग में रखना है, समझ में आ रही है? खतरनाक बेस, खतरनाक एसिड, खतरनाक बेस, खतरनाक एसिड। मतलब खतरनाक से मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये हमारे पास क्या हुआ, न्यूट्रल। और ये हमारे पास बेस, ये याद रखना। इसलिए हम ज्यादातर रिएक्शन इसका छोटा भैया ले लें, HCl, इसका छोटा भैया HCl। तो ज्यादातर HF से नहीं करते, हाइड्रोजन फ्लोराइड से ना करके हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन HCl से करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं रिएक्शन।
ठीक है। और ये बेस है, इसलिए इसे सबसे ज्यादा रिएक्शन करते हैं। क्लियर। हमने क्या मिलाया, पानी मिला दिया। क्लियर। पानी किसी में मिला दो, पानी किसी में नहीं मिलता, पानी में सब चीज मिल जाती है। ये दिमाग में रखना है, पानी अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोता है, पानी जैसा है वो वैसा ही रहता है। जैसे आपने लाल डाल दिया तो लाल कलर का हो गया, पीला डाल दिया तो पीले कलर का होगा, गुलाबी डाल दिया तो गुलाबी कलर का होगा। उसने अपना कोई कलर नहीं दिया किसी को, इसलिए न्यूट्रल है। बात समझ आई, अपना कोई प्रॉपर्टीज नहीं देता। क्लियर बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बना दिया, H2CO3 बन गया कि नहीं बन गया। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसमें डाला तो इसकी प्रॉपर्टी नहीं खोई। आपने क्या चीनी डाली तो मीठा हो गया, इमली डाल दी तो खट्टा हो गया। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या दी, पानी ने कुछ दिया नहीं दिया। तो पानी अपनी प्रॉपर्टी देता ही नहीं है। इसमें मैंने पानी डाल दिया तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, अब इसकी जगह मैं लिख दूं H2CO3। कोई दिक्कत, बात वही है, घुला हुआ पानी। और ये कहाँ पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक। कहाँ पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में। जैसे हमने दिया तो Na2CO3 बना दिया प्लस H2। समझ में आ रही है। यस सर। अच्छा जी, क्लियर बात समझ में आ रही है। ये रिएक्शन दे देगा। क्लियर बात समझ में आई, मिटा दिया जाए ये यहां से। अच्छा, Na2CO3 प्लस H2। देखो ये 2 स्टेप में देता है, याद रखना। चलो लेकिन अभी पढ़ लीजिए, यही देता है। क्लियर, 2 का गुणा कर दिया, बैलेंस हो गया जो भी है। आगे देखिए NaOH की क्रिया कोई दूसरे एसिड से, मान लीजिए सल्फर डाई से करता हूं, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस से। अरे सर इससे कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड में वाटर मिलाइए, मिला दिया H2SO3 बन गया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया। बन गया कि नहीं, बन गया। इससे मत कराओ, इसकी जगह क्या हमने रख दिया, H2SO3 रख दिया। क्या बन गया, Na2SO3, 2 का गुणा किया और बन गया H2 बन गया। SO2 से करें चाहे आप H2SO3 से करें, बात एक ही है। अब सर मैं तो फिर दोबारा करना चाहता हूं, एक और मेरे पास आती है, सर SO3 से कर दीजिए। तो SO3 से हम क्या करेंगे, फिर हमने पानी लिया, पानी में मिलाया SO3 और बना दिया H2SO4 बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया कि नहीं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, मैंने ये हटाया, लिख दिया H2SO4। कोई रिएक्शन हो गया, क्या बना, Na2SO4 बना के नहीं, और H2O बन गया। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत, बैलेंस हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, डाउट, नो डाउट। अब भाई NaOH से क्रिया, हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कराई, मान लीजिए ऑक्साइड से, मैग्नीशियम ऑक्साइड से कराई। अब क्या बनेगा साहब, बड़ा प्रॉब्लम, क्या बनना चाहिए, हमने फिर मिटा दूं, ऊपर की मिटा दूं ना। यस सर। यस, मिटा दिया, बड़ा प्रॉब्लम। हमने क्या किया, कुछ नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर मिलाया, नो प्रॉब्लम, सीधा सीधा मिलाते जाइए। तो मैग्नीशियम जैसे मिलाया, और सॉरी यार, बेस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नहीं है समझ में, जरा गौर करिए। ये बनाएगा MgO, कितने में, 2, और हाइड्रोजन भी 2, दोनों के क्या कर सकते हैं, MgOH बन जाएगा कि नहीं। यस सर।
ओहो, ये भी बेस और ये भी बेस, ठीक है, ये भी बेस और ये भी बेस, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये भी बेस और ये भी बेस है, ये भी बेस है, अर्थात ये रिएक्शन नहीं होगा, अर्थात ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर बात समझ में आई? ये रिएक्शन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेस है और ये भी बेस है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये रिएक्शन संभव नहीं है, मिटा दिया जाए। लेकिन यदि संभव कराना है तो हम क्या करें? ये आगे थोड़ा संभव भी होगा, लेकिन इसके रिएक्शन थोड़े से आपके क्लास से थोड़े आगे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए मैं करा देता हूं दूसरा बेस, हमारे पास क्या है? NH4OH है कि नहीं? ये भी तो एक बेस है, सबसे हल्का बेस है, तो ये हल्के एसिड से काम करेगा, तो डाइल्यूट से ही काम कर जाएगा। काम कर जाएगा कि नहीं? बिल्कुल कर जाएगा। तो क्या बनाएगा? NH4Cl और प्लस बना देगा H2O, ये सॉलिड बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, NH4OH से रिएक्शन कराया मैंने H2SO4 का, ये भी डाइल्यूट दिल लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे दिल लगाओगे तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4 दे देगा, प्लस दे देगा हमारे पास H2O, दे देगा नहीं? दे देगा, यस। जरा इसके विचित्र रिएक्शंस और है, सल्फ्यूरिक एसिड से कर दिया, H2SO4 से कर दिया, इसका विचित्र रिएक्शन है, ये याद रखना। इसका एक बहुत प्यारा रिएक्शन देखिए, NH4OH और इसमें मैंने मिला दिया HNO3, डाइल्यूट ही मिलाया, डाइल्यूट ही, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल वाला है ना, सिंपल वाला है। डाइल्यूट मिलाया मैंने इसमें, जैसे इसमें डाइल्यूट मिलाया मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या बनाएगा? अब NH4NO3 बनाएगा, बिल्कुल सही, और H2O बनाएगा। लेकिन ये जो स्टेबल नहीं रहेगा, ये बेचारा टूट जाएगा, ये बेचारा क्या है? टूट जाता है, और ये टूट कर क्या देता है? N2O प्लस H2O, तीन हानि है, लाफिंग गैस देता है, दैट इज अ लाफिंग गैस। टीयरिंग गैस का है? टीयरिंग गैस, हाँ, टीयरिंग गैस का कौन सा फॉर्मूला होता है? वो आगे बताएंगे अभी, ठीक है? बात समझ आ रही है? मिटा दिया जाए। यस सर। यदि यही रिएक्शन नाइट्रिक एसिड की जगह नाइट्रस एसिड से किया जाए, HNO3 था डाइल्यूट, ये दिल से ही काम कर जाता है, क्योंकि पतला हल्का होता है जी, बेस बहुत हल्का बेस है। इससे रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनाएगा? NH4NO2 बनाएगा कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। बनाएगा, और H2O निकाल देगा कि नहीं? यस सर। यस। ये स्टेबल नहीं होगा, ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा N2 प्लस H2O में, नाइट्रोजन गैस देगा। क्लियर? तो आज इतने ही इस वीडियो में, नहीं तो परेशान हो जाओगे आप लोग, हो जाओगे कि नहीं? कितने रिएक्शन हो गए। अभी हम इस रिएक्शनों को बार बार करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये सब आ जाएंगे। क्लियर? और जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, स्टडी ले रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और यदि कोई आपको डाउट्स या प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट्स करिए और मुझे बताइए कि मुझे और क्या करना चाहिए। ठीक है? लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन बस केवल एक बंदे को पहुंचा जरूर दें, या उससे बोल दें फ़ोन से कि भाई तू देख ले, याद कर ले। लाइक और शेयर की चिंता नहीं है मुझे कतई चिंता नहीं है। ठीक है? अरे मुझे क्या कोई आसमान पर थोड़ी नहीं जाना है कि मुझे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, काम खत्म। अच्छा लग रहा है तो उस बच्चे को और दे दें जो आपके पड़ोस में है, जिससे वो सीख जाए। ठीक है?
लाइक करो या ना करो यार, तुम कमेंट डालो मेरे लिए, मुझे गालियां दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मुझे समझाते रहिए कि यहाँ गलतियाँ हो रही हैं और इसे इम्प्रूवमेंट करो। कि जब कमेंट्स करोगे तभी तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। इसलिए आप मुझसे बार बार कमेंट्स करें, बार बार डिसलाइक करें। मैं खुद कहता हूँ मुझे डिसलाइक करें आप लोग, अभी तो मुझे चलेगा मुझे लाइक कैसे करना है। डिसलाइक में तो लाइक छुपी हुई है, मुझे डिसलाइक में से लाइक निकालनी है। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसके बाद यदि कोई मैंने ज़्यादा कुछ कह दिया है उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में कल। नमस्ते।